पूरे गांव में सिर्फ एक ही औरत ऐसी थी जिसका चेहरा हर गुजरते दिन के साथ धुंधला होता जा रहा था, जैसे किसी ने इसके नक्श एक नामालूम धुंध में छुपा दिए हों। और इस औरत का नाम था हरीमा, जो 1 साल पहले दुल्हन बनी थी। और शादी के बाद जब पहली सुबह उसके शौहर ने इसका चेहरा देखा तो इसे लगा जैसे रोशनी कम है या इनसे आंखें अभी साफ नहीं, क्योंकि हरीमा के होंठ तो वैसे ही थे मगर उसकी नाक की लकीरें कुछ मध्यम दुख रही थी, जैसे किसी ने धीरे धीरे रबड़ से मिटाया हो। मगर उसने इसे एक वहम समझकर नजर अंदाज कर दिया। लेकिन दूसरे दिन जब हरीमा आईने के सामने खड़ी हुई तो इसने एक ऐसी चीख मारी जो पूरे घर में फैल गई, क्योंकि इस बार सिर्फ नाक नहीं बल्कि इसकी दाएं आंख का खाका भी मध्यम था, जैसे वो मौजूद है मगर वाजे नहीं, जैसे पानी के अंदर झिलमिलाता अक्स, एक ऐसा अक्स जो असल नहीं। और उसने जब इसे संभाला तो इसने किस्म खाकर बताया कि वो रात को किसी अजीब ख्वाब से जागी थी, जिसमें एक बेचेहरा दुल्हन इसके सामने खड़ी थी, जिसने खून के रंग का लाल लहंगा पहना हुआ था और उसके लंबे बाल जमीन पर बह रहे थे, मगर उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, न आंखें, न नाक, न मुंह, सिर्फ एक हमवार सफेद जिल्द का दायरा। और वो दुल्हन बार बार कह रही थी, चेहरा, मेरा चेहरा वापस करो, तुमने लिया था, तुमने। फिर वो अचानक आगे बढ़कर हरीमा के चेहरे को पकड़ती है और जैसे इसके लकीरों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। और इसी खौफ के साथ हरीमा की आंख खिल गई, मगर अब इस ख्वाब ने हकीकत की शक्ल इख्तियार कर ली थी, क्योंकि हर सुबह वो कुछ ना कुछ खो रही थी, पहले नाक, फिर होंठ, और आहिस्ता आहिस्ता इसका पूरा चेहरा एक धुंध में बदल रहा था, जैसे वो खुद भी एक बेचेहरा दुल्हन बुनती जा रही हो। और पूरे गांव में ये बात फैल गई कि हरीमा किसी पुरानी बद्दुआ की शिकार है, मगर असल वाकया इससे भी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि नजदीक के जंगल में एक पुरानी कब्र थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक दुल्हन कत्ल हुई थी, जिसका चेहरा लोग इंतहाई खूबसूरत कहते थे, इतना खूबसूरत कि लड़कियाँ इससे हसद करती, मर्द उसका जिक्र सुनकर दीवाने हो जाते। और उसके कत्ल के बाद उसका चेहरा हमेशा के लिए मकबरे के अंदर चमकता रहता था, मगर रूह बेचेहरा रह गई थी, यानी रूह ने जिस्म छोड़ा तो सूरत भी साथ ही छन गई। और तब से वो दुल्हन एक मुकम्मल चेहरा ढूंढती फुरती है, कोई ऐसा चेहरा जो उसके खोए हुए हसन को वापस दे सके। मगर वो चेहरा हमेशा किसी नई दुल्हन का ही होता था, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन पर एक खूबसूरती की चमक आती है, एक ऐसा नूर जिसकी तरफ वो खाली चेहरा खींचता है। और हरीमा इस वक्त अपनी शादी की पहली रात का शेर अपने दिमाग में चमकता महसूस कर रही थी, जब घर की ख्वातीन ने कुछ देर के लिए इसे एक कमरे में तन्हा छोड़ दिया था। और इसी दौरान उसने महसूस किया था कि खिड़की के पास कोई खड़ा है, लेकिन जब वो देखने लगी तो सिर्फ पर्दा हिलता हुआ नजर आया। और शायद इसी लम्हे बेचेहरा दुल्हन ने इस पर पहली नजर डाली थी, क्योंकि इस रात हरीमा की तस्वीरों में भी कुछ अजीब था, चेहरा कुछ ज्यादा चमकता हुआ, जैसे कुछ खींचा जा रहा हो मगर नजर नहीं आता। मगर हरीमा ने इस वक्त तवज्जो नहीं दी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इसकी सांसें तेज हो रही थी, इसका चेहरा पानी में बुझती हुई लकीर की तरह मध्यम होता जा रहा था। और एक रात इसका शौहर जागा तो देखा कि हरीमा के चेहरे पर कुछ भी नहीं। वो बगैर चेहरे की एक हस्ती बन चुकी थी, सिर्फ आंखों की जगह हमवार जल्द, होंठों की जगह खाली सतह। इसने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया मगर आवाज नहीं निकली, क्योंकि आवाज भी चेहरे से निकलती है। और उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुला और दरवाजे के पीछे वही बेचेहरा दुल्हन खड़ी थी जो हरीमा के ख्वाब में आई थी। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई, हर कदम के साथ उसके पाजेब की मध्यम आवाज गूंजती और उसके लिबास से निकला हुआ धुआं कमरे में फैलता जा रहा था जैसे जहर की धुंध। और उसने आगे बढ़कर हरीमा के चेहरे को छुआ और इसी लम्हे हरीमा के जिस्म से रोशनी निकलकर इस बेचेहरा दुल्हन में दाखिल होने लगी और बतदरीज उसके चेहरे पर नक्श उभरने लगे। पहले नाक आई, फिर होंठ, फिर आंखें। और जैसे जैसे वो खूबसूरत होती गई हरीमा का वजूद मध्यम होता गया और जब वो चली गई तो सिर्फ एक साया रह गया, बेजान, बे आवाज, बेचेहरा। और उसके शौहर ने अगले दिन सारी बात मौलवी साहिब को बताई, मगर वो बोले वो दुल्हन हर साल किसी नई दुल्हन का चेहरा लेती है जब तक इसकी कब्र खिलकर उसका असल चेहरा वापस न मिले। वो नई नई औरतों का हसन लौटती रहेगी, मगर कब्र खोलने की किसी में हिम्मत न थी, क्योंकि कब्र पर रात को किसी के रोने की आवाज आती थी, कभी चूड़ियों की झंकार, कभी घुंघरू, कभी दुल्हनों के हंसने की आवाज जैसे कोई शादी का मुजरा हो। मगर इस आवाज में एक ऐसी दहशत थी कि मर्द भी कांप जाते। औरतें दरवाजे बंद कर लेती और कहते हैं आज तक कभी कभार किसी दुल्हन के घर से चीख सुनाई देती है, किसी नई दुल्हन की तस्वीर धुंधली हो जाती है, किसी की शक्ल आईने में बदलने लगती है और लोग समझ जाते हैं बेचेहरा दुल्हन ने अपना अगला शिकार जान लिया है।